प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एक आलिमा लड़की की शादी डॉक्टर से हो गई। उसके बाद जो हुआ वो सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। वीडियो को आखिर तक देखें और अगर लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हैदराबाद के किसी इलाके में एक डॉक्टर लड़के की शादी एक आलिमा लड़की के साथ हो गई। शादी के 2 साल बाद डॉक्टर साहब के घर में पहला लड़का पैदा हुआ, यानी घर में पहला बेटा पैदा हुआ। तो ये देखकर आलिमा बीवी ने अपने शौहर से कहा कि हम अपने इस बेटे को दीनी तालीम दिलवाते हैं। मेरा शौक है कि हमारा बेटा आलिम बने। तो ये सुनकर डॉक्टर साहब ने उसे आलिम बनाने से इनकार कर दिया और कहा, मैं तो इसे पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा ताकि ये दुनिया का कामयाब इंसान बने और हमारा नाम रोशन कर सके। डॉक्टर साहब की बीवी आलिमा थी, दीनदार थी, इसीलिए उसका शौक था उसका बेटा आलिम बने, हाफिज या कारी बने। लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने। फिर उसके बाद 2 साल का वक्त गुजर गया। डॉक्टर साहब के घर में दूसरा बेटा पैदा हुआ। इस बार बीवी फिर से जिद करने लगी कि वो अपने बेटे को एक आलिम बनाएगी, मगर डॉक्टर साहब इस बार भी नहीं माने और कहने लगे वो अपने बेटे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। दोस्तों, उसके बाद 2 साल का वक्त और गुजर गया और इनके यहाँ तीसरा बेटा पैदा हुआ। बीवी ने इस बार भी बहुत जिद की और कहने लगी कि अपनी आखिरत के लिए कुछ तो सामान इकट्ठा कर लो और अपने बेटे को दीनी तालीम दिलवा दो। लेकिन डॉक्टर साहब इस बार भी नहीं माने। डॉक्टर साहब के घर चौथा बेटा पैदा हुआ और इस बार बीवी ने जोरदार जिद पकड़ ली और इस बार डॉक्टर साहब को बीवी की बात को मानना ही पड़ा और उस बेटे को बड़ा होते ही एक अच्छे से मदरसे में दाखिला करवा दिया। वक्त गुजरता गया और डॉक्टर साहब के पहले तीनों बेटे दुनिया की पढ़ाई करने के बाद आला सरकारी अफसर बन गए और इनका चौथा बेटा दीनी तालीम हासिल करके हाफिज, कारी और आलिम बन गया। एक दिन डॉक्टर साहब अपनी बीवी के साथ घर में अकेले बैठे थे। उस वक्त डॉक्टर साहब ने अपनी बीवी से कहा, तुम्हारे तीनों बड़े बेटों की सरकारी नौकरी लग गई है और आज वो अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं और तुम्हारा छोटा बेटा मौलवी बन गया है। अब वो जहां भी जाएगा तो उसके पूरे महीने की तनख्वाह तुम्हारे बड़े बेटे के हफ्ते की तनख्वाह के बराबर भी ना होगी। फिर डॉक्टर साहब अपनी आलिमा बीबी से कहने लगे, तुमने अपनी मर्जी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और मुझे मालूम है कि आज तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा हो रहा होगा। शौहर की बात सुनकर बीवी ने कहा, मुझे तो बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा है। आप सोच रहे होंगे मेरा फैसला गलत है, जबकि मैं सोच रही हूं कि आपका फैसला गलत है। हम दोनों में से कोई एक तो गलत जरूर है और मैं मरने से पहले इस बात को आपके सामने लाना चाहती हूं कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। फिर बीवी कहने लगी, चलो आज मैं आपको दिखा देती हूं कि हम में से किसका फैसला गलत था। आज मैं आपको चारों बेटों का इम्तिहान लेकर दिखाती हूं कि कौन सही है और कौन गलत। पहले दिन शाम के वक्त बीवी ने अपने बाल बिखेर लिए और थोड़ा दुपट्टा फाड़ लिया और अपने चेहरे पर 1-2 नाखून के निशान मार लिए और घर के आंगन में बैठ गई और रोने लगी और अपने शौहर को घर के अंदर एक कमरे में छुपा दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसका पहला बेटा घर आया। घर आकर अपनी माँ को इस हाल में देखा तो वो आग बबूला हो गया और पूछने लगा, अम्मी आपको क्या हुआ है? तो अम्मी ने बताया कि आज तुम्हारे अब्बू ने मुझे बहुत मारा है। इतना सुनते ही वो बेटा गुस्से से लाल हो गया और बाप को बुरा भला कहने लगा और कहने लगा कि बुढ़ा इस उम्र में सठिया गया है, कहाँ है वो? अभी देखता हूं। अम्मी ने बताया कि अभी वो घर पर नहीं है। तो बेटा कहने लगा, जब वो घर पर आ जाए तो मुझे बता देना, आज देखता हूं मैं उसको कि वो किस तरह से तुमको मारता है। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चला गया। ये सारी बातें डॉक्टर साहब अपने कमरे में छुपे हुए सुन रहे थे। खैर, थोड़ी देर बाद उनका दूसरा बेटा भी घर आया। माँ को इस हाल में देखा तो वो भी आग बबूला हो गया और माँ से इसके बारे में पूछने लगा। तो माँ ने बताया कि तुम्हारे अब्बू ने मारा है। ये सुनकर वो चिल्लाकर बाप को बुरा भला कहने लगा और बोला कि जब वो घर आ जाए तो मुझे बता देना।
फिर वो भी अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद उनका तीसरा बेटा भी घर आया। माँ को इस हाल में देखकर वजह पूछने लगा तो माँ कहने लगी कि तुम्हारे अब्बू ने मारा है। तो वो भी बाप को बुरा भला कहकर अपने कमरे में चला गया। डॉक्टर साहब ये सारी बातें अपने कमरे में बैठकर सुन रहे थे। उनको लग रहा था जैसे उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। डॉक्टर साहब के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो सोच रहे थे कि किस तरह मेहनत करके इन बच्चों को पाला है, किस तरह परेशानी उठा उठा कर उनको अच्छी तरह से पढ़ाई करवाई, और यही नहीं, न जाने इनकी कितनी गलतियों को नजरअंदाज किया है। फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए उठे और अपने कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे कि इतने में उनका चौथा बेटा जो मौलवी बन गया था, वो घर में सलाम करता हुआ दाखिल हुआ। अपनी माँ को इस हाल में देखा तो भागते हुए अपनी अम्मी के पास पहुंचा और माँ से इस बारे में पूछने लगा। तो माँ ने उसे भी यही बताया कि तुम्हारे अब्बू ने मुझे मारा है। ये सुनकर डॉक्टर साहब के चौथे बेटे ने अपनी अम्मी का हाथ पकड़ते हुए उनको समझाया कि अम्मी, आप अब्बू के सब कुछ हो। अगर अब्बू ने आज आपको कुछ कह भी दिया है तो क्या हुआ? मैंने अब्बू को आज तक आपसे बदतमीजी से बात करते हुए नहीं देखा है। अब्बू आपके साथ हमेशा प्यार और मोहब्बत से बात करते हैं। अम्मी, जरा सब्र करो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फिर वो बेटा कहने लगा, अम्मी याद रखो, जिस इंसान ने तुम्हें इतनी सारी खुशियां दी हैं, आज अगर वो थोड़ी सख्ती के साथ पेश आ गया तो क्या हुआ? वो तुम्हारे शौहर हैं। हो सकता है आज उनका दिमाग ठीक ना हो, उनको किसी बात की कोई परेशानी हो, या फिर आपसे कुछ गलती हो गई हो। अम्मी जरा सोचो, अब्बू कितना ख्याल रखते हैं। आपको याद है आज से 3 साल पहले जब मैं मदरसे में था तो उस वक्त आप कितनी सख्त बीमार हो गई थीं। उस वक्त किस तरह से अब्बू ने आपका ख्याल रखा, कितने दिनों तक आपको खाना भी बनाकर खिलाया था, और यही नहीं बल्कि आपके कपड़े भी धोकर दिए थे। दोस्तों, अपने चौथे बेटे की इन बातों को सुनकर अब तो अम्मी भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थीं, और फिर वो उसे गले लगाकर रोने लगी। डॉक्टर साहब भी आंखों में आंसू लिए कमरे से बाहर निकले और उनके सामने आकर खड़े हो गए। फिर आलिमा बीवी ने अपने शौहर से कहा, अब आप ही बताएं कि मेरा फैसला गलत है या आपका। इतना सुनते ही डॉक्टर साहब ने अपने इस बेटे को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। फिर बीवी ने अपने शौहर से कहा, ये आला तालीम इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं दी जाती हैं। माँ बाप के साथ किस तरह से पेश आना है, बीवी को शौहर के साथ किस तरह से पेश आना है, ये तो सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम में है। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब को भी एहसास हो चुका था कि जिन बच्चों पर लाखों रुपए खर्च करके उन्हें दुनिया की डिग्रियां दिलाई हैं, वो आज सब बेकार है। फिर वो सोचने लगा, काश मैंने अपने चारों बेटों को ये दीनी तालीम ही दिलाई होती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का वाकया पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं फिर किसी नए वाकये के साथ। अल्लाह हाफिज।